बात करते हैं। आज जो वचन यहाँ पे आने वाला है, खुद की बुद्धि से, विचारों से लेकर के आपकी आत्मा के द्वारा आने की अगुवाई करें। मुख मेरा होगा लेकिन शब्द आपके होंगे। आज ये वचन पिता हर के हृदय में कार्य करे, मतलब परमेश्वर और हर व्यक्ति आपके वचन के अनुसार चलने वाला स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हर एक आत्मा प्राण शरीर को स्थिर कर यीशु मसीह के नाम से। मन और विचारों को भटकाने वाले सारे दुरात्माएं यीशु के नाम से निकल जाएंगे। और प्रार्थना करो इस समय सभी के आत्मा और प्राणों को पिता यीशु मसीह के नाम से बांध कर स्थिर कर देता हुआ प्रभु ये वचन हर के हृदय में कार्य करे। शब्द उदाहरण केवल आपकी ओर से आए, सुनने वाले कानों को, बोलने वाले मुख को परमेश्वर और देखने वाले आंखों को आशीष से भर दे। स्थिर कर हर को आगे का संपूर्ण समय आपके वचनों का मैं आपके हाथों में दे रहा हूं। आप अगुवाई करें। हालेलुया। अब ये वचन का समय और वचन के समय में मैं चाहता हूँ कोई किसी की बात आपके देवाचे वचन तर हे तर आज तुम्ही ऐकलं ना, तुमच्या घरामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वर आशीर्वाद, तुमची जी परेशानी, तुमचं कर्जाचं बंधन, तुमचे श्राप, तुमची बिमारी, तुमची चिंता, टेन्शन सर्व देवच दूर करू शकतो। हालेलुया। तर आज वचनच आहे ना, आपल्याला घराला पकडून वचन काय वचन आहे? आजचा विषय काय माहिती तुम्हाला? आजचा विषय काय? मेरा 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 घर। तुम्हारा घर कहाँ पे? मेरा घर है ना नेवराम नगर में, शास्त्री नगर, मोलोन। समझ लो तुमचं घर, आपका भी उधर ही है ना, हम दोनों का भी उधर ही। वो शास्त्री मोलोन से आया थे और दोपहर को भी मिले थे हम लोग। आज घर का मीटिंग हुआ था, आज घर का भी मीटिंग हुआ था और आज का वचन घर का ही है। चलो घर के बारे में देखते। मुझे तो मालूम नहीं तुम्हारा घर में क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु तुमको मालूम पड़ा देते कि तुम्हारा घर क्या है, तुम घर में क्या करेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि सच में हमारा घर कैसा होना चाहिए? हालेलुया। आज का विषय क्या है? किसका घर? कितने लोगों का खुद का घर है? खुद का घर कितने लोगों का? और कितने लोगों का भाड़े का घर? एक सबसे बड़ी बात है भाई कि तुम्हारा तुम सब लोग का भाड़ो थे, तुमको मालूम है? तुम लोग को शायद 100 रुपये लोग रूम बना के रखा है परमेश्वर। अरे जिसका भाड़े का है बोले तो मतलब क्या हो रहा है मालूम क्या? एक दिन इधर भागना है उधर ही जाना है। और जिसका खुद का उसका वो खुद का रूम छोड़ने के लिए टेंशन आएगा ना, तो मांगेगा उसको भाई तेरा रूम दे रहे क्या? तो बोला हे भाई मांगे तो मांगे तो रूम मांगो ना भाई गाली करती। हालेलुया। सबका है ना एक घर है, लेकिन उस घर में तुम्हारा एक जिम्मेदारी मानो। बोलो जिम्मेदारी। किसका किसका जिम्मेदारी बनता है? क्या जिम्मेदारी बनता है मेरा? मेरा क्या जिम्मेदारी बनता है? हाँ, तुम्हारे घर पे चाहिए घर के बारे में वचन हुआ, इनके घर के बारे में भी वचन हुआ और वो भी वचन अच्छा हुआ। आप थे क्या था वो? घर के बारे में था। क्या था? घर में कौन कौन नहीं रह सकता? दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति नहीं रह सकता, छली और कपटी नहीं रह सकता, निंदक और घमंडी नहीं रह सकता। उसका घर में मन लगेगा ही नहीं। लेकिन आज ये जो वचन है ना, हम लोग वचन जाने वाले हैं, इस वचन को समझो। माय हाउस
मेरा माय माय नाही माय माय तर तिकडे तुमची माय माय हाऊस इंग्लिश में माय को क्या बना दिया मराठी में माय म्हणतात इंग्लिश मध्ये मायच म्हणून राहिले लोकांना तेच समजून राहिलं हालेलुया तो हम लोग क्या देख रहे होते मेरा घर किसका घर मेरा घर बोलो मेरा घर अभी हमारे घर में हम लोग जा रहे हैं पहली बात चलो पहला विषय है मेरा सब बातों में ईमानदार रहना है हमारे घर बोलो ईमानदार किसके घर में जो तुम्हारा घर है उसमें तुम ईमानदार रहोगे क्योंकि घर में हमें ईमानदार रहना क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो पढ़िए ना वचन निकालेंगे हम लोग इब्रानियों उसका 3 अध्याय 5 वचन सब बातों में हमारे घर में हमें क्या करना है ईमानदार रहना किती लोकांना वाटते की घरामध्ये ईमानदार राहिले पाहिजे की नाही राहिलं पाहिजे हे हमेशा खोटं बोलत पाहिजे नवरा कापून आलं तर बिचारा पुढे होतं एवढं नाही नवरा म्हणतो काही एवढं शेत खातं काही खाली कामावर वगैरे त्या समोर तर येतो ठीक है हम हमारे घर में कैसा होना चाहिए ईमानदार बोलो ईमानदार अब हम लोग देखेंगे कि कितना हम अपने घर में ईमानदार हैं पढ़िए मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में हाँ परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही किसके घर में कौन अपने अपने घर में रहता तुम घर में रहते हो सागर में अब तुम्हारे घर में रहने वाला कौन कौन है मुझे बताओ कितने लोग घर में रहते हैं सब लोग घर में रहते हैं चलो अच्छा जितने भी लोग घर में रहते हैं अभी उनके घर में किसका क्या प्रॉब्लम है सबको मालूम है ठीक तो कितने लोग अपने घर में ईमानदारी के साथ अपने बच्चों के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अपनी परिस्थिति के लिए कितना प्रार्थना करें जिम्मेदारी है एक तो तुम्हारे घर में तुमको क्या रहना है ईमानदार क्या रहना है कभी तुम्हारी शुरुआत तुम्हारे घर से होगी यहाँ पे एक परमेश्वर का दास है वो ईमानदार है और उसका जिम्मेदारी क्या बन रहा है मालूम है तुम चर्च में हो तुम परमेश्वर के घर में हो आपका जिम्मेदारी घर में भी तुम्हारा खुद को जिम्मेदारी है और ईमानदारी तुम्हारा यही बहुत बड़ा है ना पॉइंट होना चाहिए आप मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान किसके घर में और कैसा रहा वो बाइबल कहती है कि सेवक के समान कैसे थे क्या लगता है तुम्हें अगर तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारा खुद का घर दिया या किसी का नहीं भी दिया तो तुम्हारे घर में तुम्हारा जिम्मेदारी क्या बन रहा है एक तुम्हारे घर में तुम्हारा व्यक्तिगत प्रार्थना होना ही चाहिए ये मत बोलो मैं थक के आया मैं थक चुका हूँ मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ मैं कुछ नहीं तुम्हारा 5 मिनट का प्रार्थना हो एक कर रहा है तो एक सोया तो एक नहीं करो करो नहीं करो तुम्हारे घर में प्रेयर करो हाँ क्योंकि हमारे घर में प्रेयर नहीं हो रहा है इसके वजह से उसका एक कारण हमारे हमको दिखाई देगा तुम्हारे बच्चे है ना बिगड़ते जाएंगे एक तुम्हारा मन तुम्हारे घर में नहीं लगेगा तुम तुम्हारे घर में ना कैसे महसूस करोगे मालूम क्या कैसे महसूस करोगे मालूम है आपको कैसे मैं कभी उठता हूँ कभी भागता हूँ कधी कधी काही लोक आपल्याच घरात घेतात की नाही एकटा असलं तर बाई थांबत नाही काय तर बाकड्याचा आवाज येतो म्हणून पोहून आले बाहेर
हालेलुया। अगर अपने ही घर में तुमको डर लग रहा है, इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो? मन तुम्हारे घर को ईमानदारी से प्रभु के लहू से कवर करना है। बोलो प्रभु के लहू से। कब करोगे? जब दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर में बैठ जाएगा आके और एक को बीमार करेगा, एक को कर्जे में डालेगा, एक को श्रापित करेगा। अपने घर में दारू पीना, अपने घर में गुटखा खाना, अपने घर में गाली देना, अपने घर में व्यभिचार करना, अपने घर में गलत चीजें करोगे तो मुझे बताओ कहाँ से वो मसीह का घर बन जाएगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर है? जी क्या विषय है? हाँ, मेरा घर। वो जो तुम्हारा घर में है उसको भी तो तुमने बराबर रखा नहीं, रहेगा अभी प्रभु का घर, उसको भी तो अच्छा बना। और जब प्रभु को अच्छा घर बनाओगे ना, तुम्हारा घर है ना खुद को खुद चेंज हो जाएगा। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। कितने लोग इकट्ठा है? मैंने बहुत बार देखा कि वचन समय है ना, शिक्षक लोग और ब्रदर लोग का दिमाग है ना अपने बच्चों को ज्यादा है। छोड़ दो ना तुम्हारे बच्चों को प्लीज। अब्राहम ने छोड़ दिया था मरने के लिए, तो उसको मालूम था कि उसका बचाने वाला वो है। तो बच्चों के ऊपर ध्यान दोगे ना, मैं बोलता हूँ ये जो परमेश्वर का वचन है ना वो दूर हो जाए। जो व्यक्ति घर को नहीं संभाल पा रहे हैं ना, वो परमेश्वर के कलीसिया को नहीं संभाल पा। तुमको अपने घर में ईमानदार रहना। कैसा रहना? और जो जिम्मेदार, एक तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, तुम्हारे घर में है ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तुम्हारे घर में शांति नहीं रहना ना, उसका कारण बोलो मैं हूँ। बोलो मैं हूँ। क्यों? मैंने बताया तुमको कि जो घर परमेश्वर ने तुमको दिया है ना, कितने लोग अपने घर में रोज प्रार्थना करते हैं। भाव कभी प्रार्थना के लिए ना कि देव बाप्पा खरोखर आमच्या घरात एक को ना आशीर्वाद करून ठेव। कभी प्रार्थना किया आपने कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे घर में चारों तरफ आपकी उपस्थिति बने? तुमने कभी प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आज मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे सारे लोगों को मैं आशीष करता हूँ इस घर में? अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, घर में कोई परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है ना, जहाँ पे प्रभु का नाम ही नहीं, जिस घर में, उस घर में अशांति के सिवा दूसरा कोई मिलेगा नहीं आपको। मेरा घर, अगर मेरा घर है तो मेरा घर कैसा होना चाहिए? बहन लोग बताओ, तुम तुम्हारे घर को कैसा देखना चाहते हो? बीमारी से भरा हुआ, डिप्रेशन से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ, कर्जा से भरा हुआ, तो कैसे देखना चाहते हो तुम अपने घर को? हाँ? सिस्टर लोग इतना कैसा देखना चाहते हो तुम? तुम्हारे घर को कैसा देखना चाहते हो? झगड़ों से भरा हुआ, डेली गंदी गाली से भरा हुआ। मेरा घर, अगर मेरे घर में अगर कोई आ रहा है प्रार्थना करने के लिए और मैं अपने घर में झगड़ा कर रहा हूँ और कोई प्रार्थना के लिए आए, तो सामने वाला क्या बोलेगा? तो सोचता भाई इन लोग का घर प्रार्थना का घर होगा, इन लोगों का झगड़ा और रगड़ा का घर बना। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जब अपने प्रार्थना भवन में जब कई लोगों को कुछ गलत काम करते हुए देखा, तो वो क्या होगा? भड़क गया। सोचो, इंसान जो मिट्टी का बनाया हुआ जो मंदिर बना था, उसको नाम दिया था कि ये परमेश्वर का भवन होगा। उस भवन में लोग लेन देन कर रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह को गुस्सा आया कि तुमने मेरे प्रार्थना घर को क्या बना दिया? लुटारा को खूह बना दिया। आज परमेश्वर वो तुम्हारे घर को ना ब्लेसिंग करना चाहता है, आज तुम्हारे घर को वो अच्छा बनाना चाहता है, तो तुम्हारा भी जिम्मेदारी बनता है कि तुम्हारे घर को तुमको कैसे बनाना है। जिस घर में डेली झगड़े होते ना, उस घर में आशीष नहीं थम सकते। और मूसा को एक घर दिया परमेश्वर ने, जो घर दिया था, पढ़िए मूसा को, हाँ परमेश्वर के सारे घर में, हाँ मूसा को परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा।
जिन बातों का वर्णन होने वाला था, हाँ उनकी क्या थे? किसकी गवाही? जिन बातों का वर्णन होने वाला उसकी गवाही। अगर ये आगे हम लोग जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा। पहले तो बात मैं बोलता हूँ कि जो परमेश्वर ने तुम्हें घर दिया है उस घर को है ना कैसे पवित्र बनाने की कोशिश करो। अपने घर में तुम्हारा गुना हो, पुराना हो, कैसा भी घर हो, उस घर में तुम्हारी प्रार्थना चालू कर दो। वो घर है ना, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा वो बंगले को नहीं याद करोगे, तुम तुम्हारे घर को याद करते बैठोगे कि मैं कब मेरे घर में जाता हूँ और शांति से नींद लेता हूँ। तुम्हें बंगले में नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और कई लोग ऐसे भी हैं कि नए घर में लेके जाओ उनको नींद नहीं आती। अच्छे बंगले में लेके जाओ रात भर सोएगा नहीं, और जब उसने दूसरे दिन अपने घर में आएगा ना तो कैसा सोएगा? तो सबसे पहली बात तुम्हारे घर में शांति आनी चाहिए। जो प्रार्थना तुमने बंद किया उसको वापस चालू करो। बच्चे सो गए, उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करना। पत्नी सो रही है और पति जाग रहा है तो पति का काम है कि अपनी पत्नी के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करें कि प्रभु सच में जो तूने पत्नी दी इसको आशीष कर कि ये जब भी उठे तेरी सेवा करनी होगी। अगर पति अगर सो गए तो पत्नी रात को उठ जाती है तो प्रेयर करना चाहिए। मैं ब्लेस करता हूँ मेरे मिस्टर, मेरे पति को कि प्रभु तेरी सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहे, हमको छोड़ने का चाहिए लेकिन प्रभु नहीं छोड़ना चाहिए। रात का करें। अगर दोनों पति पत्नी भी रात को जाग रहे और बच्चे लोग सोए तो उठो, बच्चे को लेके उनके सर पर हाथ रखो, प्रार्थना करो। उठो, अपने घर के चारों ओर रात के टाइम है ना ब्लेस का है ना लहू है ना छिड़क दो। अरे जब भी कोई तुम्हारे घर में आएगा तो क्या बोलेगा, ऐसा लग रहा है कि इधर ही आराम करो। बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है तुम्हारे घर में। कुछ लोगों के घर में मन में थोड़ी भी शांति नहीं। कोई जाता है ना तो क्या बोलता है, भाई मन नहीं लगता है तेरे घर में। ऐसा लगता है कि घर है ना खाने को दौड़ रहा है। कई लोगों का घर का साफ है आठवडे की पूरा शैतानांना भरेला। काही लोकांच्या घरामध्ये शांती का नाही तुम्हाला माहिती आहे? कारण त्या घरामध्ये प्रार्थना नाही, देव माहिती नाही। देव माहिती असतं तर सर्व देवाच्या मागे लागले होते, पण देव कुठला आहे? आता कधीच विचार करू नका की देव तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये भेटतो। देव पवित्र आहे आणि त्या घरामध्ये राहतो जे घर पवित्र आहे। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और वो उस घर में रहना चाहता है जहाँ पे पवित्रता होती है। अपने घर को संभाल कर रखो। बोलो मेरा घर आज से परमेश्वर का मंदिर होगा, मंदिर होगा। एक गीतकार गाने वाला क्या बोलता है, मैं मंदिर जिंदा घर तेरी मर्जी तेरी। हालेलुया। अगर तुम्हारे घर में प्रभु रहेगा ना थोड़ी चिंता की बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो सेकंड पॉइंट, हमारे घर क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा को पालन करना होता है। हमारा घर परमेश्वर की इच्छा को पालन करने वाला होना चाहिए। कितने लोग ऐसा लगता है कि सच में परमेश्वर की इच्छा को पालन करना चाहिए? बहुत बड़ी इच्छा नहीं है परमेश्वर की। तुम्हारा घर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना वाला होना चाहिए, तो कैसे होगा? पढ़िए वो अध्याय निकालिए, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 वचन। प्रेरितों के काम परमेश्वर की इच्छा पालन करना है। हमारे घर के लोगों को परमेश्वर की इच्छा पालन करना है। घर में बार बार जो झगड़े होते हैं ना उसका कारण तो ढूंढना चाहिए और प्रभु के लिए उन बातों के लिए सोचना चाहिए। अगर तुम्हारे घर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे ना, कभी कभी फास्टिंग या उपवास में रहो अपने घर में।
आपल्या घरासाठी प्रार्थना मग करता आली पाहिजे की प्रभू आमच्या घरामध्ये झगडे काऊन होतात, एक पण शांत राहते तर एक रागामध्ये काऊन असते. तुम्ही प्रार्थना केली पाहिजे तुमच्या घरामध्ये, कारण घर तर दिली देवानं पण तुम्हाला सांभाळता आलं पाहिजे. हालेलुया. परमेश्वर अगर हमें घर दिया है तो उस घर में कुछ परमेश्वर का इच्छा भी पालन होना चाहिए ना. तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, पढ़िए प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 वचन. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के, हाँ प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया. हाँ सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला. और अपने बाप दादाओं में जा मिला. जा मिले का मतलब समझते हो? बाकी तो लोगों ने समझ. उनके बाप दादों में मिलना यानी कि वो मर गया, लेकिन उसने उससे पहले क्या किया मालूम है आपको? नहीं समझ में आया. एक परमेश्वर का दास होता अब्राहम, दाऊद, और वो क्या कर रहा है? पढ़ो. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला. अभी अपनी सेवा करते करते अपने घर में तो रहा हुआ, यहाँ पे मर गई किसके बस देखिए तो बंद कर 13:36 प्रेरितों का हिंदी मराठी नाही कोणाकडे. हाँ कारण दावीद आपल्या पिढीच्या देवाच्या इच्छेप्रमाणे सेवा करून मरण पावला. काय केला? सेवा करून मरण पावला. आपल्या वाढ वडील शेजारी त्यात पुरले कपडे त्याचे शरीर फुटले. आणि कपडे त्याचे शरीर फुटले. त्याच्या अगोदर काय केले माहितीये का? सेकंड पॉइंट काय आहे की आपल्या घरामध्ये असताना आपण देवाची इच्छा पालन केली पाहिजे. काय केली पाहिजे? दाऊद इन्होंने क्या किया? दाऊद परमेश्वर की इच्छा को, तुम्हाला देव माहिती का सर्वांना? कुठे राहतो? का घरात राहते? घरात राहते परमेश्वर. फोटोमध्ये देव राहते का? दगडामध्ये देव राहते? नाही राहत. देव माणसाने हाताने एवढा बनवतो परमेश्वर. देवाला कोण माणूस बनवू शकते का? एवढा पवित्र आहे त्या माणसाच्या हात की देवाला बनवेल. देवा तर पुढे बाजार लावून टाकला लोकांना भाऊ, 10,000 रुपयामध्ये 20 रुपयामध्ये. एवढा मोठा पवित्र देव. हालेलुया. तुम्ही आपल्या घरात असताना परमेश्वराची इच्छा पालन करता आली पाहिजे. परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? हमें पालन करना है. हमारे घर में रह के हम परमेश्वर की इच्छा को कैसा पालन करें? प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में हाँ सेवा करके सो गया. लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके सोया हूँ. अब एक दिन आएगा तुमको भी उसकी इच्छा को पूरी करना है. लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? आज क्या लगता है तुम्हें? परमेश्वर की इच्छा क्या होगी? केवल अपने काम धंधे में व्यस्त रहो, खाओ पियो सो जाओ, संसार की चीजों जैसा, संसार के लोगों के जैसा अपना बातचीत करो, बस यही रखा है परमेश्वर ने हमारे जीवन में. यहाँ पे बाइबल कहती है कि वो जो दाऊद था ना, वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की इच्छा का पालन करके उन्होंने बाद में अपने बाप दादों में मिल गया. परमेश्वर की इच्छा. तुमने कभी पूछा है परमेश्वर की इच्छा को कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है मेरे घर में करूं? आज तुम तुम्हारे घर में रहे तो परमेश्वर की इच्छा कौन कौन पूरा कर रहा है? हमारे घर में परमेश्वर का नाम होना चाहिए.
जब भी तुम्हारे बच्चे अगर बात करते रहे ना तो प्रभु का बात होना चाहिए। जब तुम आपस में घर में मिलते हो ना तो प्रभु के जितना भी तारीफ करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। उस बात की वजह से तुम्हारे घर को ब्लेसिंग मिल जाएगी। मैं बोलता तुम्हारे घर में इधर उधर की बातें करने से अच्छा है तुम बैठो, बाइबल निकालो, अपने घर के लोगों को बोलो आओ हम देखते और प्रार्थना करते और जरा वचन पढ़ते। एक वचन ऐसा रहता है, वचन कह रहा है कि मैं तुझे शांति दूंगा। अपने परिवार में बैठना है, बैठकर एक दूसरे को वचन शेयर करना है। तुम बैठो, बात करो, उनको बोलो देख प्रभु कह रहा है कि आज ही से मैं तेरा उद्धार करूं। देख प्रभु कह रहा है मैं प्यार का सागर हूं। देख प्रभु कह रहा है मैं तुझे शांति दिए जाता हूं। जो संतान देते वो नहीं, मैं अपनी शांति तुझे दिया जाता हूं। बताओ अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को बताओ, बच्चों को बताओ प्रभु ज्यादा कभी यीशु मसीह ने किससे ज्यादा प्यार किया? बच्चों से। बच्चों को बताओ कि हमारा पापा कौन है। लेकरांना शिकवा कि देव आपला चांगला परमेश्वर है। अगर घर में ये चीजें नहीं हो रही है, कैसा ब्लेसिंग मिलेगा, कैसा परमेश्वर का इच्छा को पूरा करो। प्रभु की इच्छा को पूरा करना है हमारे घर। और प्रभु क्या चाहता है हमारे बच्चों को वही मार्ग मिले जो यीशु मसीह ने हमको सिखाया। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं। अगर जिसके पास है उसका तारीफ ही नहीं हो रहा है, क्या मतलब रहेगा तुम्हारे जीवन में? और तुमने अपने आप को ढिलाई में बना के रखा। हालेलुया, और यीशु मसीह 2025 में जाने से पहले ना एक निर्णय ले लो। जिनको लग रहा है ना मैं छोटी गलती कर रहा हूँ और 2025 में भी करूंगा, मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 2025 में कुछ लोग टिकने वाले नहीं। शुरुआत करो प्रभु भोज में हाथ डालने की। महीने में 2 बार प्रभु भोज चालू करने वाला, क्योंकि बहुत दिन होगा, गैप होगा। कई लोग बोले कि ये हफ्ते नहीं डालूंगा, नेक्स्ट हफ्ते डालूंगा। आपका हफ्ता आता है, दूसरा हफ्ता आता है, 3 महीना हो जाता है, लेकिन प्रभु भोज में हाथ नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? गलती हुआ, गलती हुआ। कितनी बार गलती हो रहा है? रोको, नहीं तो वो गलती तुम्हारी मौत का कारण बन जाए। प्रभु भोज में हाथ नहीं डाला, क्यों नहीं डाल रहा? प्रभु बोला तुमको मत डालो करके। परमेश्वर बोला कि प्रभु भोज में हाथ नहीं डालना है। और बाइबल ये भी कहते हैं अगर नहीं हाथ डालोगे तो उसका क्या होगा? उसमें जीवन ही नहीं परमेश्वर का। एक तो गलती हो रहा है, तो गलती हो रहा है तो मैं क्यों फिर पछतावा करता हूँ? मत पछताओ। तो थोड़ा है ना तो सीरियस हो जाए। तो बच्चे जैसा मत काम करो। बच्चों को है ना दूध की जरूरत है, लेकिन बड़े लोगों को क्या है, वो मांस और हड्डी तोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ ना अनुचित रीति से हाथ डालोगे तो मरोगे, लेकिन अनुचित रीति से क्या कभी भी तुम क्लियर नहीं हो। बताओ, शिष्य लोगों ने जो नहीं करना चाहिए वो भी करना। हाथ में रखी को नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग डालेंगे। ब्रदरों को पूछा नेक्स्ट टाइम डालेंगे। अरे क्यों नहीं डालेंगे मुझे बता। गलती हो रहा है इसलिए, है ना? फिर गलती तो फिर वो अगले हफ्ते भी होने वाला है तुमसे, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी होने वाला है। ऐना नाम की एक सिस्टर थी, सिस्टर ऐना, जिसका नाम था सिस्टर ऐना। वो अमेरिका में रहती थी और वो परमेश्वर की अच्छी दासी थी। वो एक दिन 30 दिन के लिए कंटिन्यू स्वर्ग में चली गई। क्या हुआ? 30 दिनों के लिए स्वर्ग में चली गई। तो खाली 1 सेकंड के लिए जाके देखो। ऐना को स्वर्ग में चली गई वो, और उसने देखा कि यीशु मसीह सामने खड़ा है एक कटोरा लेके। एक कटोरा लेके खड़ा है और ऐना इतना खुश हो गई कि मैं यीशु मसीह को देख रही हूँ। तो यीशु मसीह कह रहा है कि यहाँ पे बैठ गए।
और यीशु मसीह उसको कह रहा है आ मैं तेरे पाँव धोऊंगा। मैं तेरे पाँव, वो बोलते नहीं प्रभु ऐसा मत होने देना, नहीं। मतलब तुम एक समझ रहे हो, यीशु मसीह ने यहाँ पृथ्वी पर रह के नम्रता के साथ अपने शिष्यों को पाँव धोया। जो काम कर रहा है, जो जिम्मेदारी बाप ने दिया, शायद वो मुझे तो मालूम नहीं कि यीशु मसीह क्यों किया, लेकिन शायद उसमें भी कुछ तो भलाई होगी हमारे, है ना। जब स्वर्ग में चले गए तो पहला रीजन उसके सामने ये आया कि यीशु मसीह कटोरा लेके खड़ा था और स्वर्ग में जाने से पहले उसको बिठाया, उसके पाँव धोए। और जब वो पाँव धो रहा था तो ये ना फुट के रोने लगे। वो 30 दिन तक यीशु मसीह के साथ पूरा स्वर्ग घूमने लगे और 30 दिन में सोचो स्वर्ग में उसको क्या क्या दिखाया होगा। अभी पहला पॉइंट तो ये होता है कि वो स्वर्ग में गए क्यों और कौन सा कारण था जो स्वर्ग में पहुंच गए। बताओ कितने लोगों की इच्छा है स्वर्ग में जाना है। मैंने पूछा कितने लोग को स्वर्ग में जाना है। आता मला सांगा स्वर्गामध्ये जायचं म्हणजे इकडून जायचं खाण्याने पिक्चरच्या लाईनीमध्ये होता तिकीट घेताना डायरेक्ट बसलाय असं आहे का स्वर्गामध्ये आपण गारंटी के साथ बोलो पिक्चर देखने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं है, फिल्म देखने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं है। कंदे शब्द ऐकणारे लोक स्वर्गामध्ये नहीं है। ऐना के जीवन में सबसे वो जवान रहने के बाद वो जवानी में अगर स्वर्ग में जाके 3 दिन तक रह के आ जाए तो मुझे एक बताओ कि उसके जीवन में क्या होगा। तुम ऐसा नहीं बन सकते। हाँ? आप ऐना नहीं बन सकते। आप कोई भी प्रभु का दास बनकर अगर स्वर्ग में जा नहीं सकते। ऐना अपने पूरे घराने में वो किसी का नहीं सुनते थे, केवल प्रभु का सुनते। वो 6 से सुबह उठती थी ना, सुबह उठने के बाद जो उसकी जिम्मेदारी रहती है वो सारी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ निभाती। उस रात सुबह का समय पहला प्रभु का, दोपहर का समय प्रभु का। काम करने में भी वो जो काम जो करती थी ना तो पहला प्रभु का नाम आगे लेते थे, प्रभु ये काम आपका। घर से निकलते समय एक ही बात बोलते, प्रभु मैं जा रही या जा रही। वो जाते आते केवल परमेश्वर को याद करते। अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ तो अलग बात है, लेकिन ऐना शादी में लेकिन फिर भी ईमानदारी के साथ अपने घर में उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता परमेश्वर ने देखी, इसलिए यीशु मसीह ने उसके पाँव धोए और पूरा स्वर्ग देखा। जब ये ना स्वर्ग से नीचे आई तो जब उसने अपनी साक्षी बताई तो साक्षी में बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ गई। अब पहली बार उसके घर में उसकी कोई कजन, कोई बहन आई थी और जब वो घर में आई तो द्वार खोला, एना सामने खड़ी थी। एना ने बोला आओ सिस्टर हम अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गए। हम अपने घर में क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में। मतलब ये मतलब है कि हमारे घर में एक कोने में कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। हालेलुया। एना ने उस बहन को बुलाया, आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते मेरे घर में। मैं तुमको बताता हूँ, एना
घुटनों पर आकर प्रार्थना करने बैठी और जो बहन आई वो पूरा लेट गई परमेश्वर के सामने प्रेयर करने के लिए। और जब प्रेयर करने लगे तो एना ने अपने आंखें खोल दी, प्रभु उसको दिखा रहा है। जो बहन पीछे पड़ी थी वो प्रेयर कर रही थी ना, क्योंकि वो घुटने के बल क्यों नहीं गिरी प्रार्थना कर रहे थे मालूम क्या? क्योंकि उसका ये पेन और ये पेन है ना बहुत ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे पूरा गैप आ गया था, उस वजह से वो बैठ नहीं पा रही थी। तो उसने प्रार्थना करना कैसा चाहा बताना पड़ेगा। कैसा प्रार्थना करना किया मालूम है उसने? कैसे सो गया? ऐसा नहीं बेटे, वो ऐसा नहीं बेटे, ऐसा भी वो ऐसा जब बैठी तो एना की आंखें खुल गई। एना ने क्या देखा मालूम है? कि एक रोशनी उसकी कमर के ऊपर आ गई, एक रोशनी कमर के ऊपर आ गई और एना बोलने लगी, बहन तुम्हारा जो पेन था, जो तुम्हारा गैप था, जो बड़ी बीमारी थी, जो तुमने कभी किसी को बताई नहीं, प्रभु तुम्हें चंगाई दे रहा है, वो तो चंगाई दे रहा है। और जो शिक्षक थी ना वो उठ के घुटने के बल गिर गई, बोलते मैं सच में मुझे चंगाई मिल गई। है अभी तुम जितने भी आए ना पेन किलर खाओ, अच्छे नहीं हो, लेकिन सच्चाई के साथ अपने ईमानदारी के साथ अपने घर में जो जो काम करोगे बहुत आशीष मिलेगी। तो एना का जीवन ऐसे ही बढ़ता गया। आज भी वो एक परमेश्वर की दासी है, प्रभु का सेवा कर रही है, उसका शादी हो गया, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन सब के सब अच्छे हैं। अब तुम रह गए और मैं रह गया। हमारे घर में हम लोग को शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे घर में परमेश्वर को समय नहीं हमको देने के लिए। हम हाउस ग्रुप क्यों लेते हैं? हम हाउस ग्रुप हमारे घर में क्यों लेते हैं? हाउस ग्रुप तुमच्या घरामध्ये का घेतो? क्यों लेते हम अपने घर में हाउस ग्रुप? परवती आने के लिए, परमेश्वर की और प्रभु के जो लोग रहते हैं, जिस घर के लोग रहते हैं, वो भी टाइम बराबर देते हैं। बताओ, इसलिए मैं तुमको सच्ची बोलता, मैं प्रभु को एक बात बोला कि बेटा इतने साल है ना, मैंने क्या किया मालूम क्या? क्या किया? क्या किया? मस्का मिल रहा है बोलने की। मैंने आप तक है ना कोई ब्रदर लोग को, कोई सिस्टर लोग को खाली मस्का मारने की कोशिश की, लेकिन अभी प्रभु कहता मस्का मत मार। अभी ऐसा होगा कि उसकी हड्डी तो दुर्घटना घटे, ऐसा होगा। हालेलुया। अब मस्का नहीं मारेगा परमेश्वर किसी को कि उसके सेवा करने के लिए आ, प्रेयर के लिए आ, वचन सुनने के लिए आ, ऐसा नहीं होगा। उनको एक बात बताता हूँ, कुछ दिनों के बाद रैप्चर भी हो जाने वाला है, सूरत होने वाला रैप्चर का। रैप्चर के बाद तो चर्च फुल भरने वाले, टेंशन लो, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लोग समझ जाएंगे कि अभी प्रभु का आना नजदीक हो गया। चर्च में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या करना पड़ता है? वचन सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए, सेवकाई के लिए। जब रैप्चर हो जाएगा ना, उसके बाद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चर्च इतना भर जाएगा ना, लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमें माफ कर दे, हमने तेरे सत्य को सुना था लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं था। प्रभु बोलता है समय निकल चुका। हालेलुया। एना के जैसे जीवन बिताना है तो अपने घर में ईमानदार हो और ईमानदारी से परमेश्वर का सेवा करो। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक अवसर को काम में लाना सीखो। अपने घर में प्रत्येक अवसर को काम में लाना। अब प्रत्येक अवसर को हमारे घर में काम में लाना सीखो। इसका मतलब क्या है? अरे बाबा, हर समय हर वक्त तुमको प्रभु के काम को अपने घर में है ना कार्य करने दो।
जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर में कंटिन्यू झगड़ा होता रहेगा, आशीष कहाँ से आएगा मुझे बताओ। अगर जिस घर में अगर झगड़े हो रहे हो उस घर में हम लोग उल्टा करेगा तो प्रभु में यीशु मसीह के नाम से ये झगड़े करने वाली दूर आत्मा को निकालते हैं, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा को निकाल के भाग। हमारे परिवार में जलन से फूट लाने वाली हर एक बंदरों को, हर एक शापित करने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से निकल जाने की आज्ञा करता हूँ। बड़ी याद है, प्रत्येक अवसर को काम में लाना सीख जाओ अपने घर में। इफिसी उसका 5:16। और अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या समझो? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि आप दिन अवसर को बहुमूल्य समझे। तुमको समझ रहे हैं कितनी बार परमेश्वर वचन से बात करता है हमसे कि अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। कितना हम लोग परमेश्वर की बातों का सीरियसली ले रहे हैं? कितने लोग सीरियस ले रहे हैं परमेश्वर के वचन? परमेश्वर आएगा, देर नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर आएगा, देर नहीं करेगा। अगर तुमको ऐसा गलत फहमी है कि प्रभु टाइम है भी आने के लिए, तब तक एंजॉय कर लो, करो बिंदास, एंजॉय करो, अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार जियो, बस ठीक रहेगा। हालेलुया। पढ़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण निर्बुद्धि यानी मूर्ख के जैसे मत बनो, और ध्यान से समझो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। या प्रभु की क्या इच्छा है, ये समझो। अवसर को बहुमूल्य, अब इस समय है, उस समय को समझो कि प्रभु क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है तुमसे। कई लोग बोलते मुझे समय नहीं मिलता, कई लोग बोलते कि मन ही नहीं होता, कई लोग बोलते कि मेरा ये काम था, कई लोग बोलते मैं जरा पीछे से फंस गया, मेरे काम में फंस गया, मेरे घर में फंस गया, घर का प्रॉब्लम था, इससे झगड़ा हो गया था, उससे झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं आ पाया, नहीं आ पाई। ये बहाने। सबसे प्रथम प्रभु का समय प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे। कई लोग खुशियां ढूंढ रहे, कहीं जगह पे ढूंढ रहे, खुशियां मिल जाएगी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, उसके बाद फिर। लेकिन जो खुशियां मिलेगी ना, अनंत काल का जीवन स्वर्ग में, तो हर एक चीज को बहुमूल्य समझो। हाँ? अरे बातों को क्या समझ? अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि यानी मूर्ख मत बनो न हो, ना, तो ध्यान से समझो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कि प्रभु की क्या इच्छा है। दाखरस से मत न बनो, दाग रस से सुनो, दाग रस से मत वाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। क्या होता है? लुचपन होता है। और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में वचन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अपने घर में बैठ के ये सारी चीजें करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वचन को बांटो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने हाँ गाते और कीर्तन करते रहो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।